हाँ जी, ओके वी विल स्टार्ट। हमने वो कर लिया था ना, क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन। बोलो भाई। हेलो, वृष्टि, विनीत। ये सर कर लिया था। कर लिया था ना? हाँ ठीक है, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट टुडे, वी विल डू, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है। अब यहां पर देखो, एक्चुअली दिस इज लाइक यू नो कन्वर्स ऑफ योर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब यहां पर पॉइंट क्या है वो समझिए। तीन टाइप के इंटीग्रल्स हैं जिनको हमको बाय पार्ट्स यानी इस मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। फर्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रल हो गया, इनफैक्ट फोर टाइप्स होते हैं बट वो फोर्थ बात की बात है। फर्स्ट हो गया वो जहां पर डिफरेंट फैमिली फंक्शंस, ठीक है। डिफरेंट फैमिली क्यों बोल रहे हैं, मतलब सपोज आपको ऐसे दे दिया इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स, अब बोला इसको इंटीग्रेट करो। अब यहां पर प्रॉब्लम समझिए, सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, वो e की पावर x अलग फैमिली का है, एक्स स्क्वायर अलग फैमिली का है, दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव वेरिवेटिव कुछ है नहीं। तो यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, कोई और स्टैंडर्ड तरीका काम नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर दे आर इन प्रोडक्ट, एडिशन वेडिशन में होते तो फिर कुछ सोच सकते थे। तो यहाँ पर आपको ना एक मेथड सीखना पड़ेगा। अब वो मेथड क्या है, मैं डायरेक्ट वो फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। यही एग्जाम्पल दोबारा लूंगा अभी, कि अगर u इंटू वी डी एक्स है, मतलब, और यहाँ पर u एंड v बोथ आर फंक्शंस ऑफ x, दे आर टू डिफरेंट फंक्शंस, then its integral is, you can write it as u integral v dx minus integral of du integral v dx whole dx। कहने का मतलब है, आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो u जो है दोनों दोनों बार इंटीग्रेशन के प्रोसेस से बच रहा है। यहां पर भी इंटीग्रेट नहीं हुआ और यहां तो ये डिफरेंशिएट हो रहा है, du का मतलब है इसको डिफरेंशिएट करना है। समझ में आया? तो कहीं भी ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो रहा। अब जो इंटीग्रेट होगा यहाँ पे, वो इंटीग्रेट एक्चुअली होगा इसका डेरिवेटिव और v के इंटीग्रल का प्रोडक्ट, तो वो कुछ और कहानी हो जाएगी। ठीक है। तो हमें ये लॉजिक ये याद रखना है कि जो u हम चूज करेंगे वो u ऐसा होना चाहिए, वो फंक्शन होना चाहिए विच इज ऑलमोस्ट नॉन इंटीग्रेबल इन इटसेल्फ बाय इटसेल्फ और वेरी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट। और जो v होगा वो जनरली वो वाला फंक्शन होगा जो इजी टू इंटीग्रेट होगा। तो यहां पर ईज ऑफ इंटीग्रेशन के लिए ना एक हायरार्की है। ठीक है, वो हायरार्की को हम बोलते हैं आइलेट। I is for inverse, L is for log, A is for any algebraic function, T is for any trigonometric function, and E is for exponential form। ठीक है। और ease of integration जो है ना, वो यहां पर लोएस्ट टू हाईएस्ट है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है ये बात कि एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करना सबसे आसान होता है, वो खुद का इंटीग्रल होता है। और लोएस्ट जो है वो इनवर्स है, क्योंकि इनवर्स को इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो अब हम इसी प्रोसेस को हम कैसे परफॉर्म करेंगे वो देखते हैं। हमारे सामने यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी डिकेइंग फंक्शन हो ना, डिकेइंग मतलब जिसका डेरिवेटिव धीरे धीरे जीरो हो जाता है, उसको तो आपको यू मानना ही है, बेस्ट है वो। ठीक है। और यहाँ पे वैसे भी हायरार्की के हिसाब से नहीं समझ में आ रहा है कि ई टू द पावर एक्स को ही आप इंटीग्रेट करने वाले हो। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को बाहर रखोगे और ई टू द पावर एक्स को इंटीग्रेट करोगे, तो उसका इंटीग्रल वो खुद ही होता है, माइनस अब एक बड़ा इंटीग्रल, और इस बड़े इंटीग्रल के अंदर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो वो 2x आएगा।
इनटू उसका इंटीग्रल EX आएगा और DX आएगा। अब यहाँ पर बात समझो, इसको मैं डिकेइंग इंटीग्रल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब ये फर्दर एक फिर से बाय पार्ट्स का क्वेश्चन बन गया और हमको दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा सेम मेथड से। तो हम ये तो एज इट इज लिखा रहने देंगे बिकॉज इसका इंटीग्रल हो चुका है। यहाँ पर 2 बाहर लिख दीजिए और फिर इसको वापस से वैसे ही सॉल्व करना शुरू करिए इसी मेथड से जैसे पहले कराया था। तो x बाहर e की पावर x का इंटीग्रल माइनस x का डेरिवेटिव 1 इंटू e टू द पावर x और ये बड़ा वाला बाहर वाला dx यहाँ पर आ गया। Let this be as it is. This also is extracted plus 2 और e to the power x का इंटीग्रल e to the power x and plus c. So this is your answer. समझ आया? So this is like you've actually learned here 2 forms. एक तो basic integration by parts कैसे करते, और उसमें भी आपने जो एक स्पेशल चीज सीखी है, that is this is called a decay integral. Why do we call it a decay integral? Because the function x square turns to x, then from x it turns to constant, and obviously बात है इसके बाद उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा। नोट करिए इसको। We'll take up another example, then we'll go to the other cases as well. कौन नहीं है क्लास में? कुटाई करूंगा आज। ऐश्वर्या, आर्यन, दिव्यांशी, कुसुम, कृष्ण तो वीकेंड में आ रहा है। इस क्लास में कौन नहीं है भाई? विनीत है, दिव्यांशी, मिहिर कहाँ है? मिहिर, अच्छा ये तीनों लड़कियां गायब ही हैं भाई, इनका एग्जाम कब खत्म होगा? और कौन नहीं है भाई? प्रभाष सब तो वीकेंड में है। ऋषभ इज नॉट देयर। दो और 3, 11 और 3, 14। हाँ ठीक है। हाँ भाई, डन? यस सर। ओके, हो गया ना सबका? हटा रहा हूं मैं। अच्छा चलो अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं।
एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। एक बार आप लोग ट्राई करो। मेथड आपको पता है, एक्स स्क्वायर को बाहर रखना है, साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दोगे तो वो उसकी पावर बढ़ती चली जाएगी, फिर ये इंटीग्रल खत्म होना मुश्किल हो जाएगा।
हाँ जी हुआ? यस सर। चलो चेक करो आंसर। अरे क्या हो गया? चल जा भाई। ये तो एज इट इज रहेगा, इसको दोबारा से करेंगे। ये आएगा आंसर फाइनल। चेक करो यही है कि नहीं। सर +2 cos x आना चाहिए। सॉरी, साइड एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, यस सर। सबको समझ में आ रहा है? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। हाँ भैया। नो सर। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट फॉर्मेट। इसी का सेकंड फॉर्मेट है लूप इंटीग्रल। नाउ व्हाट्स अ लूप इंटीग्रल? लूप इंटीग्रल ये होता है कि ये पूरा इंटीग्रेट कभी होगा ही नहीं। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल एक्चुअली ट्राई टू गेट बैक टू द सिचुएशन जहां हमारे पास क्वेश्चन ही फिर से आ जाए। वो कैसे करते हैं बताता हूं। जैसे मान लो आपको दिया है e टू द पावर x sin 2x dx, बोला इसको इंटीग्रेट करो। अब यहां पर प्रॉब्लम समझिए, इनमें से कोई भी डेके नहीं हो रहा, कोई भी खत्म नहीं होगा, दोनों लूप में चलते ही रहेंगे। साइन का कॉस, कॉस का साइन बनता रहेगा, e टू द पावर x तो अपना इंटीग्रेट होता रहेगा, तो इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। बट वी कैन create a situation where it comes back to the original form and we can close the question saying that finally the loop is complete. तो how we do that वो देखिए। प्रायोरिटी यहां पर भी e टू द पावर x को ही है, तो e टू द पावर x को इंटीग्रेट करते, माइनस साइन 2x का क्या बनेगा 2 cos 2x e टू द पावर x dx। इसको एज इट इज रहने दो, इसको टच करने की जरूरत नहीं है, तो हो गया। 2 को बाहर रख दो। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, cos 2x e टू द पावर x माइनस cos 2x का क्या होगा माइनस 2 sin 2x। अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां पर प्लस आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 2 sin 2x और वापस से वो e टू द पावर x और dx। यहां पर देखो आपका i बन गया ये, ठीक है, इनफैक्ट 2i बना है, तो ये बन जाएगा e टू द पावर x sin 2x माइनस 2 e टू द पावर x cos 2x माइनस 4i इज इक्वल टू i। इसको इधर ले आओ, i इज इक्वल टू 1/5 e टू द पावर x by 5 sin 2x माइनस 2 cos 2x प्लस c। इसको नोट करिए और ये वाला सॉल्व करिए। e टू द पावर, लेट्स से जनरल बना देते हैं, e टू द पावर ax cos bx dx। बहुत आराम से पेशेंस के साथ सॉल्व करिएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। और आंसर ठीक ऐसे ही फॉर्म में आएगा, e टू द पावर x के नीचे कुछ,
इंटू साइन कॉस का एक ब्रैकेट प्लस सी, ऐसा ही आंसर आएगा। तो उसको मर्ज करके आप ठीक से बनाइए।
हो गया? हाँ सर। चलो मैं कर रहा हूं, एक बार चेक करो। हाँ। अब ये बन जाएगा e to the power ax upon a cos bx plus b by a square e to the power ax sin bx minus b square by a square I is equal to I। ऐसा आ जाएगा ये। तो इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा b square plus a square upon a square is equal to 1 by e to the power ax upon a square a cos bx plus b sin bx। ये a square और a square कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। So your final answer will be I is equal to e to the power ax upon a square plus b square into a cos bx plus b sin bx plus c। यही आंसर बेटा? हाँ सर। एक बार सब लोग देखिए, कहीं कोई दिक्कत आ रही, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए। हो गया भाई? तो इसकी थर्ड फॉर्म पे जाएं। डन? चलो अब नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं इसकी। थर्ड फॉर्म जो होती है इसकी, वो ये होती है कि मतलब ऐसे फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है जो इंटीग्रेबल ही नहीं है, और वो
कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, वो एक सिंगुलर फॉर्म में दिए हुए हैं। जैसे मान लो आपको एक इंटीग्रल दिया हुआ है, log x dx का इंटीग्रल करना है। अब ना log x इंटीग्रेट होता है ना कुछ होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक दूसरा फंक्शन अज्यूम कर लेंगे 1। Now 1 is like an algebraic function, constant function। तो हम 1 को अगर हम आइलेट के हिसाब से देखें तो फिर वो log से आगे आता है प्रायोरिटी में। तो क्योंकि वो log से आगे आता है प्रायोरिटी में, तो हम 1 को इंटीग्रेट करेंगे और log x को बाहर रखेंगे। वैसे भी वो ऑब्वियस था, क्योंकि log x को इंटीग्रेट ही कर सकते थे, तो इतना झंझट ही नहीं था। तो 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रल फिर से x हो जाएगा। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। So you're left with x log x और -1 dx which is again x plus c। ठीक है, ऐसे में मान लो आपको एक एग्जांपल और ले लेता हूँ कि आपको साइन इनवर्स x को इंटीग्रेट करना है, तो आप लिखोगे 1 इंटू साइन इनवर्स x dx। तो 1 का हो जाएगा x साइन इनवर्स x, ऐसे ही आ जाएगा। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का वो 1 का इंटीग्रल फिर से x आ जाएगा। अब यहाँ पर ना 2 लगा दो और बाहर हाफ लगा दो, और ये माइनस भी इसी को दे दो। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानने, मतलब t मान लो, t स्क्वायर मान लो, कुछ भी मान लो। अगर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t स्क्वायर मानते हो तो -2x dx becomes 2t dt। So this gets replaced as x sin inverse x plus half 2x minus 2x dx becomes 2t dt, और नीचे टी स्क्वायर का अंडर रूट यानी t, तो t और t कैंसिल, आंसर विल बी dt ओनली, dt का इंटीग्रल विल बी t ओनली। तो आपका आंसर I विल बी x साइन इनवर्स x 2x की जगह 2 dt आ गया था, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, कैंसिल तो नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, मैंने टी स्क्वायर माना है तो कैंसिल हो जाएगा। और प्लस टी, तो प्लस टी मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आ जाएगा आपका आंसर। नोट करिए इसे, नोट करिए, आराम से देखिए, कोई दिक्कत आ रही तो पूछिए।
डन? Yes, sir. जिनका हो गया है वो ये चालू कर सकते हैं। आप एक बार ये वाला भी करो, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर dx बाय द सेम मेथड।
हाँ जी, क्या स्टेटस हो रहा है? भाई सब लोग चुप है, कोई कुछ बोल दो, हाँ ना, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा है। सर वो वाला जो आपने दिया है ये साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर ये कर लिया। ये वाला कर लिया। और लोग Yes. क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कोई कुछ, कि सब लोग घर छोड़ के चले गए? आर्यन, कुसुम, राहुल, हेलो, नाराज हो? भाई मेरी आवाज आ रही तुम लोगों को कि नहीं? हाँ ना तो बोल सकते हो। Yes, sir. आर्यन क्या हो गया तुमको? यस सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है तो कुछ हाँ ना कुछ बोल, कुछ आगे बता सकती है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बोलोगे तो कुछ पता तो लगेगा। चलो बता रहा हूं, ये भी ठीक से देखना आराम से। इसमें सबसे पहले तो हम एक 1 लगाएंगे। 1 लगाने के बाद इसको हम साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर को तो बाहर रखेंगे। 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा माइनस, अब इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव विल बी 2 साइन इनवर्स x होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चेन रूल, और यहां पर भी एक x dx और आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगर x को या 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ही, नहीं फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, x को ना साइन थीटा मानते हैं पहले इसको इंटीग्रेट करने के लिए। लेट्स अज्यूम x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, cos थीटा d थीटा। तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज रहने दीजिए, इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये बन जाएगा 2 थीटा, बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा विल बी थीटा, x will become sin theta, dx will become cos theta d theta whole divided by 1 minus x square, तो 1 minus sin square theta is cos square theta, तो cos theta। तो ये cos cos तो हो गया कैंसिल, इसको रहने दो। अब आप -2 बाहर कर दो और ये थीटा साइन थीटा डी थीटा करके अब फिर से बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करो। x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस थीटा एज इट इज, साइन का माइनस कॉस माइनस थीटा का 1 साइन का माइनस कॉस, तो वो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप और है, x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस c। अभी भी द क्वेश्चन इज नॉट ओवर। x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, दैट इज वन पार्ट, 2 नाउ थीटा, थीटा को हम यहां से लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x इंटू cos थीटा। तो व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ऑब्वियसली साइन थीटा अगर x है तो cos थीटा होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया -2 साइन थीटा, दैट विल बी x एंड प्लस c। दिस इज योर आंसर। चेक करो, कहीं कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो।
हाँ जी, डन। Yes, sir. Yes. ओके, अच्छा अब आप लोग सबसे अब नाउ यू कैन स्टार्ट योर वर्क। अब सबसे पहले आप इसकी ये वाली जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर दीजिए, और कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछ लीजिए। यू कैन जस्ट ट्राई टू सॉल्व 1 or 2 क्वेश्चंस। उसमें कोई दिक्कत आती तो पूछ लो, नहीं तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो और इस एक्सरसाइज को बिफोर द नेक्स्ट क्लास कंप्लीट कर दीजिए। वंस आई एम डन विद द इंडेफिनिट के जो आई थिंक इंडेफिनिट के हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स जो एनसीईआरटी में एकदम एक्सरसाइज वाइज दिए हैं वो हो गए हैं। उसके बाद में आपको कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्मेट सिखाऊंगा विच आर नेसेसरी फॉर बोथ सीबीएसई एंड कंपटीशन। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सीबीएसई वाले सोच ले बस एनसीईआरटी में जितना है उतना ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन में आपको एक्स्ट्रा करना है। और उसके बाद प्रोबेबली आई विल कीप 1 क्लास आई थिंक ओनली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ कंपटीशन। उस दिन एनसीईआरटी जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं दे विल आई विल गिव देम एन असाइनमेंट, एंड उस दिन मैं उनको कुछ और एडवांस चीजें कराऊंगा जो मतलब सीबीएसई वालों के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए रेलेवेंट है। जैसे रिडक्शन फॉर्मूला और ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए सीबीएसई वालों के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। तो इसको थोड़ा सा प्रोसेस में लाइए, इसको कंप्लीट करिए। कुछ क्वेश्चंस करके देख लीजिए मेरे सामने, अभी टाइम है अभी हमारे पास बहुत। कोई दिक्कत आ रही तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम ब्रेक कर देंगे क्लास एंड फिर आप कंप्लीट करोगे एक्सरसाइज। ऐश्वर्या, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन और सीबीएसई बेटा? Sir, competition. हाँ ठीक है।
मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बोल दे रहा हूँ स्पेसिफिकली, वो जरूर कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। जस्ट टेक आउट द एक्सरसाइज, उसके बाद फिर बाकी आप लोग करते रह सकते हैं। हाँ, 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 हाँ। सिक्सटीन से 22 अभी अटेम्प्ट मत करिएगा, वो मैं बताऊंगा बाद में आपको, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उसमें कुछ चीजें हैं, पहले आप ठीक से ग्रास्प कर लो बाय पार्ट्स। आप क्वेश्चन 15 तक आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें क्वेश्चन 10 वी ऑलरेडी डन। क्वेश्चन 8, 2, 5, 8, 9 and 14, 2, 5, 8, 9, 14 स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिए, सबसे पहले इन्हीं को कर लीजिए। सर कौन सी एक्सरसाइज? 2, 5, 8, 9, 14 this is exercise 7.6। उसके बाद के जो कुछ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। पहले आप इसको ठीक से फॉर्मूला आपको याद हो जाए, सारी चीजें बैठ जाए दिमाग, क्योंकि वो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें फिर आपको कुछ और नया सोचना पड़ेगा। देयर इज नो नीड टू रश। miscellaneous example 40, miscellaneous example 40, हाँ बस इतना प्लीज ट्राई करें। miscellaneous example 40,
ठीक है, अब आप लोग कंप्लीट करिए इस एक्सरसाइज को एंड नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को इसके अगर कोई डाउट्स होंगे तो वो ले लेंगे, और कुछ जो मैंने वो क्वेश्चन छुड़वाए हैं वो करवाऊंगा फ्राइडे को। ओके, थैंक यू, बाय।